परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है और संपूर्ण प्राणी जो कहे जाते हैं उन संपूर्ण प्राणियों को प्राणी कहलाने का गौरव वो आदि शक्ति माँ गायत्री की प्राण रूपी सत्ता, जो बिजली की भांति सूक्ष्म परमाणुओं से आँखों से ना दिखाई देने वाली ऐसी सूक्ष्म सत्ता, जिसके कारण संपूर्ण जीव जगत में हलचलें यहाँ दिखाई देती हैं, उस आदि शक्ति माँ गायत्री को मैं नमन करता हूँ। दोस्तों, आज का दिन सभी दिन जीवन में बड़े ख़ास होते हैं, लेकिन उन खास दिनों में भी कुछ ऐसी घटनाओं से संयोजित कुछ समय जीवन काल में ऐसा आता है जो जीवन में हमेशा याद करने का मन करता है। हमेशा उस चीज़ पे हमें प्रफुल्लता, हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि हम सनातन भारत में रहते हैं। और सनातन भारत यहाँ एक ही चीज़ में आप इसको पश्चिम से और पूर्व को अलग कर सकते हैं, वो है मानव का मानव से क्या संबंध है, मानव का मानव से व्यवहार करने का कारण क्या है, मानव से मानव की जो भी क्रिया व्यापार इस जगत में चल रहा है। निश्चित रूप से पिछले 2500 वर्षों में मानवों के बीच जो व्यवहार का कार्यक्रम बना है वो त्रुटिपूर्ण और अवैज्ञानिक रूप से और भ्रांतिपूर्ण जीवन प्रणाली को मानवों पे थोपने वाला साबित हुआ है। उसका नाम है पूंजीवाद। और पूंजीवाद का मतलब ये होता है कि मानवों के बीच जितने भी कार्यक्रम आज धरती पर हो रहे हैं, उन सब कार्यक्रमों को करने और कराने के पीछे जो मूल सत्ता काम कर रही है, वो एक कागज़ के टुकड़े पे लिखे गई कुछ अंकों की प्रणालियों, जिसको धन आधारित जीवन पद्धति का नाम दिया गया। और मानवों से संबंधित जितने भी कार्यक्रम धरती पर मानव कर रहे हैं, उन सब कार्यक्रमों के बीच में एक ऐसी तीसरी कृत्रिम सत्ता को मानवों के बीच लाया गया है, जिस कृत्रिम सत्ता के कारण मानवों के बीच युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का एक लंबा सिलसिला यहाँ धरती पर चल रहा है। सारी धरती पे एक ऐसी इन्होंने जानकारियाँ दी गई हैं जो भ्रांतिपूर्ण है, अविवेकपूर्ण है, अतथ्यपूर्ण है। और इस प्रकार से संपूर्ण मानव जाति को आज पिछले 2500 वर्षों में ये मानवों को समझाया गया और बताया गया है कि मानवों का आगमन धरती पर कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इन सब चीज़ों के जो प्रश्न हैं, उन्हीं से मानवों का आगे का कार्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। आज सारी दुनिया के मानवों को डार्विनवाद और चार्ल्सवाद के वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार मानवों की उत्पत्ति और आगमन के संबंध में यहाँ बहुत ही झूठ बोला गया है। और मानवों का आगमन धरती पर मछली बंदर से होते हुए इंसान बने हैं। और इस प्रकार से मानवों को भी एक जीवधारी शरीर, एक जानवर के समान समतुल्य माना गया है। परिणाम स्वरूप मानवों के शरीर को जिंदा रहने के लिए, यूँ तो जिंदा रहने के लिए यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पतियों के संपूर्ण आहार विहार, रहन सहन का संपूर्ण निर्धारण प्रकृति ने स्वयं किया है। लेकिन ये यहाँ पिछले 2500 वर्षों से मानवों के बीच कुछ कृत्रिम शब्दावलियों का आगमन मानवों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक किया गया है। और जिनमें सबसे बड़ा षड्यंत्र मानवों के बीच ऐसा विभेद पैदा किया गया है जिसका कोई भी आधार परमात्मा की किताब में नहीं है। वो विभेद है, क्यों तो कोई मानव धरती पर अमीर बनेगा और क्यों कोई मानव धरती पर गरीब बनेगा। ये जो अमीर और गरीब बनने की परिभाषाएं यहाँ पर चलाई गई हैं, ये
मानवों को एक और शब्दावली यहाँ पर पिछले 2500 वर्षों में मानवों के बीच घड़ी गई है। मानवों को अमीर बनना, मानवों को गरीब बनना, मानवों को मालिक बनना और मानवों के बीच नौकर बनना, ये जो पद्धति है यही पूंजीवाद है। और पूंजीवाद मानवों के बीच स्थायी रूप से ऐसे विभाजन विभेद पैदा करने में कामयाब हुआ, जिससे सारे संसार के बीच दो विश्व युद्ध पहले लड़े जा चुके हैं और ये संभवतः एक अंतिम परमाणु विश्व युद्ध की तैयारी, जिससे संपूर्ण मानव जाति के साथ संपूर्ण जीव जगत का सर्वनाश सुनिश्चित करने की ओर ये दुनिया बढ़ रही है। कारण एक ही है, राजनीति। ये राजनीति आज सारी दुनिया में 7 अरब लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली वो कार्यक्रम, वो प्रणाली, जिसको पिछले 2500 वर्षों में षड्यंत्रपूर्वक पश्चिम के द्वारा संचालित किया गया है। ये बात हमें आज के इस युग में उस युग परिवर्तन की संज्ञा में और युग निर्माण योजना के अंतर्गत यहाँ जो युग परिवर्तन हो रहा है और उस महाकाल सत्ता के निर्देशन में यहाँ धरती पर पुनः सतयुग की वापसी का जो कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, उसमें सबसे पहला जो महापरिवर्तन होना है, जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और जिसका प्रभाव सारे विश्व के प्रत्येक नागरिक पे पड़ना है, वो है इस पूंजीवादी राजनीतिक व्यवस्था को हमेशा के लिए धरती से रुखसत करने का ये सही समय आ चुका है। और इसको संपन्न कराने का जो कार्यक्रम बनाया गया है, वो उसी महाकाल के सूक्ष्म निर्देशन में, प्रत्यक्ष निर्देशन में यहाँ इसी भारत भूमि से उसी आगरा और मथुरा में दोनों 7 अवतारी चेतनाएं धरती पर अवतरित हुई हैं, जिनमें परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो युग परिवर्तन के सूत्रधार हैं, और उसी युग परिवर्तन के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव के ही प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने विश्व राजनीति का पुनर्निर्धारण का कार्यक्रम संपन्न किया है। उन्होंने अपने जीवन में 4 राजनीतिक सूत्र सारी विश्व वसुधा के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। इन 4 राजनीतिक सूत्रों पर यहाँ उनकी हत्या हुई थी और हत्या के बाद आज तक उनके इन सूत्रों पर सारी की सारी राजनीति, सारे के सारे जो सारी दुनिया के बुद्धिजीवी वर्ग, उन्होंने इतने महान कार्य को यूं ही जाने दिया और इस महान कार्यक्रम पर किसी की नज़र नहीं गई, इस पर किसी की चर्चा नहीं की गई और सारी मानव जाति भ्रमित हो आपस में ही उस अंतिम परमाणु विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ वो महाकाल सत्ता ने पहले ही घोषणा कर दी है कि सर्वनाश तो बिल्कुल नहीं होगा और सारे विश्व को पुनः सतयुग में प्रवेश कराने का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। और ये कार्यक्रम 2 वैदिक सूत्रों की पुनर्स्थापना सारे विश्व पर पुनः इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसमें 2 वैदिक सूत्रों को दोनों अवतारी चेतनाओं ने एक सूत्र को यहाँ धरती पर सिद्ध किया है, जिनमें प्रथम सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु, जो हमें ये बताता है कि मानवों को तो छोड़िए, जितने भी जीव जंतु, मछली, तोता, बंदर, कबूतर, हाथी, शेर, मोर, चींटी, मधुमक्खी, तितली, जितने भी जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों के साथ विद्यमान हैं, उन सब में एक ही आत्मा विराजमान है। तो भिन्नता किसी में नहीं, अलग कोई नहीं, दुश्मन कोई नहीं, किसी से कोई बैर कोई नहीं। यहाँ इन्हीं सूत्रों को उस परम सत्ता परमात्मा ने प्रत्येक जीवों के मध्य में उनको आधार बनाकर ये जीवन प्रणालियाँ विकसित की गई है, जिनमें इसी प्रथम वैदिक सूत्र के समस्या आई है। और इस वैदिक सूत्र को परम पूज्य गुरुदेव ने धर्म क्षेत्र से निकालकर इस बार पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में इस सूत्र को सिद्ध करने का आदेश
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को मिला था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की और उन्होंने उसी अखंड दीपक को उसका चुनाव चिन्ह बनाया। और उसी चुनाव चिन्ह के, उसी अखंड दीपक की साक्षी में परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपनी हत्या से पूर्व अपने अध्यक्ष बनाया गया था उनको 18 साल तक महामंत्री रहते हुए, लेकिन जब उनको अध्यक्ष बनाया तो साल भर के अंदर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन हत्या से पूर्व उन्होंने बम्बई अधिवेशन में उन 4 राजनीतिक सूत्रों की चर्चा व्याख्या वहाँ पर की। और इन 4 राजनीतिक सूत्रों को इसके बाद किसी भी भारतीय राजनीति के पुरोधा ने यहाँ इन सूत्रों पर जहमत नहीं उठाई चर्चा करने की। और दीनदयाल के नाम से हजारों प्रकार की योजनाएं दुनिया में चलाई जा रही हैं, लेकिन दीनदयाल के असली कार्यक्रमों को आज तक दुनिया के सामने इन लोगों ने आने नहीं दिया है। ये हमारा दुर्भाग्य था। सौभाग्य हमारा ये है कि ये सारा का सारा कार्यक्रम उस महाकाल सत्ता के निर्देशन में संपन्न हो रहा है। दोस्तों, मैं परम पूज्य गुरुदेव का वो युग निर्माणी सैनिक जो कसम उठाकर अपने जीवन को उस अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित किया है। और मेरा उद्देश्य है धरती पर अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति से सारे मानवों के बीच संपूर्ण प्रकार के युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का हमेशा के लिए समापन यहाँ किया जाएगा। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र उन्होंने दिए हैं। इनके 4 राजनीतिक सूत्रों की व्याख्या हम एक विशेष क्रम से करते हैं तो दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन की संपूर्ण राजनीतिक जो स्थितियां हैं वो सबके सम्मुख स्पष्ट हो जाएंगी। ये विशेष क्रम, उनके 4 सूत्र हैं। इन 4 सूत्रों को इस क्रम से रखिए और इनकी व्याख्या कीजिए और आपके सम्मुख पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो राजनीतिक विराट दर्शन प्रस्तुत होगा जो सारे विश्व को आगामी राजनीतिक प्रदाता सूत्रों का वो समावेश होता है। ये सूत्र है आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र में धरती पर कोई भी मानव बेरोजगार या रोजगार की जो परिभाषाएं ये घड़ी गई हैं, इन सब का समापन करने का ये सूत्र है आर्थिक लोकतंत्र। दूसरा विशेष सूत्र है जो मानवों के बीच पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, विकासशील, अविकसित, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, ये काले गोरे, ये अलग भाषाएं, इतने सारे विभेदों, विभाजनों को सबको समापन करने वाला वो वैदिक सूत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिसको सारी विश्व के सम्मुख एकात्म मानववाद के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये एकात्म मानववाद मानवों के बीच संपूर्ण प्रकार के विभाजन और विभेदों को समाप्त करेगा। मुख्य जो एक धरती पर पहली बार इस धन संबंधी जो मानवों ने ये रचा था, इस रचे हुए जंजाल को काटने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम के सूत्र से करते हैं। और अर्थायाम के सूत्र में स्पष्ट करते हैं कि मानवों के बीच किसी भी प्रकार का कोई भी वस्तु विनिमय होता है या कोई भी सेवा सहायता एक दूसरे के प्रति लिया दी जाती है तो बदले में कोई धन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी का लेन देन जो आज पूंजीवाद के अंतर्गत किया जा रहा है, इन सब का कोई प्रावधान परमात्मा की पुस्तक में नहीं है। और सनातन भारत का ये विचार बिल्कुल नहीं है। और उसी सनातन भारतीय विचार प्रणाली को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ये हजारों सालों के आपके अमीर, गरीब, मालिक, नौकर के विभाजन को हमेशा के लिए समापन अर्थायाम के सूत्र से करते हैं। और अंत्योदय का सूत्र ये भाजपा में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। और वो लोग चूँकि उस अखंड दीपक को बुझाकर और इन लोगों ने कीचड़ में कमल खिलाया है, तो उस अपने इस अविवेकपूर्ण, जो अतथ्यपूर्ण, जो इनका बढ़ाव और जो इनका भाजपा का जो पिछले 20-25 साल में आपको देखने को मिला होगा, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि
ये अखंड दीपक वो रोशनी, वो प्रकाश है जो सनातन भारत को प्रस्तुत करता है। और उसका नुमाइंदा कौन है? अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी आज भी विराजमान विद्यमान है भारत में, जिसको आप लोग नहीं जान पाए। ये पार्टी दोबारा से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चारों राजनीतिक सूत्रों के अनुसार विश्व राजनीति की दिशा को तय करने का जो पुरोधा कार्यक्रम पंडित दीनदयाल द्वारा हुआ था, उस कार्यक्रम को अब ये हमें आदेश मिला है इस कार्यक्रम को पुनः राजनीति पर लाने का। जो कार्यक्रम अब मेरा सौभाग्य है कि मुझे उसी पार्टी में, उसी राजनीतिक पार्टी में जाने का मुझे मौका परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है। अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी को मैं शीघ्र ज्वाइन करके और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चारों राजनीतिक सूत्रों के अनुसार विश्व राजनीति की दिशा क्या होगी, इस पर चिंतन और इस पर हम चर्चा करने के लिए मैं यहाँ आप सब लोगों के सम्मुख हमेशा प्रस्तुत रहूँगा दोस्तों। और निश्चित मानिए कि भारत की ओर से वो राजनीतिक विद्या प्रणाली ढूंढ ली गई है जिससे सारे विश्व मानवों के सभी संकटों को हमेशा के लिए समाधान प्रस्तुत किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर की ओर से। एक और आप लोगों को एक अच्छी जानकारी देनी थी दोस्तों। आयु बढ़ी, समय बढ़ा और बहुत कुछ छूटा, बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ ख़त्म हुआ। उसी कड़ी में एक पत्नी का स्वर्गवास कोरोना काल में हो चुका था और 2 ही बच्चे हैं, एक बच्चा एक बच्ची है, शुभम और काजल। और मेरे बच्चे की विवाह 15 फरवरी को संपन्न हुआ है। और आप सब लोगों को हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है कि मेरे इन नवविवाहित जोड़े को आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, ये आप लोगों से मेरा विश्वास है। बच्चा डॉक्टर की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान, प्रत्येक रविवार को दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद की पंचायत का शीघ्र हम अगला संस्करण प्रस्तुत करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।